नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सीएम धामी ने की दिल्ली में आयोजित 43वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के शिरकत। उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का किया अवलोकन। सीएम धामी ने अभिनेता विक्रांत मैसी संग देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। उत्तराखंड में किया टैक्स फ्री कराने के ऐलान। धामी से मिली एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी। विजेता हॉकी प्लेयर मनीषा शानदार प्रदर्शन के लिए सीएम ने दी बधाई। कहा, मनीषा ने प्रदेश के साथ देश का भी मान बढ़ाया। लैंसडौन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज में दो हाथियों के बीच खूनी संघर्ष में एक की मौत। वन विभाग ने पोस्टमार्टम कराकर शव दफनाया। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती शाम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले उत्तराखंड दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश कहीं भी चले जाएं, वो अपनी संस्कृति, लोक परंपरा, खान पान, अपनत्व की भावना को हमेशा जीवित रखते हैं। उनके घरों में ऐपन और गंगा दशहरा हमेशा देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाने और प्रस्तुत करने का मौका देती है। मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों में राज्य के बेहतरीन उत्पादों को लाया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रवासी राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके, इसके लिए उत्तराखंड प्रवासी परिषद के गठन का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासियों से उत्तराखंड के विकास में सहभागी बनने के आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिस पर हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लैंसडौन डिवीजन कोटद्वार रेंज की पेनियाली बीट में दो हाथियों के बीच हुए आपसी संघर्ष में एक मखना हाथी की मौत हो गई। रविवार को वन विभाग के कर्मचारियों को ग्रामीणों ने सूचना दी कि पेनियाली बीट के जंगलों में दो हाथियों के बीच आपसी संघर्ष हो रहा है। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर, लेकिन तब तक तस्कर हाथी अपने दांतों से मखना हाथी को शरीर पर कई वार कर चुका था, जिससे उसकी मौत हो गई है। बाद में वन विभाग ने पशु चिकित्सक की टीम से हाथी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद सब को जंगल में ही दफन करवा दिया। हमें एक हाथी के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में स्टाफ ने बताया है कि आपसी संघर्ष में इस हाथी की मृत्यु हुई है। उसके बाद हमारा स्टाफ मौके पे पहुंचा, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। उसके बाद वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को हमने बुला लिया है और जो एसओपी का जो प्रोसीजर है उसके तहत इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और शव निस्तारण किया जाएगा। इसकी कार्यवाही अभी गतिमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेता महिला मनीषा महिला हॉकी टीम की सदस्य हरिद्वार निवासी मनीषा चौहान ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मनीषा के साथ उनके माता पिता एवं कोच भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एशियाई चैंपियनशिप में मनीषा को शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, मनीषा ने उत्तराखंड के साथ पूरे देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने मनीषा को उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी हैं।
गोधरा कांड की सत्य घटना पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को देहरादून स्थित सेंट्रो मॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री, विधायक और फिल्म अभिनेता विक्रांत मेशी भी मौजूद रहे। फिल्म को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साल 2002 में अयोध्या से राम भक्तों द्वारा साबरमती एक्सप्रेस से गोधरा जाने के दौरान अराजक तत्वों द्वारा ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसमें कार सेवकों की मौत हो गई थी। इस घटना को विभिन्न लोगों और अर्बन मीडिया ने गलत तथ्यों के साथ बताया गया था, लेकिन द साबरमती रिपोर्ट द्वारा इस पूरी घटना की सच्चाई को फिल्म के माध्यम से सबके सामने रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को उसके लिए बधाई भी दी है। और सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने भी आज यहाँ पर आकर देखा है। एक सच सामने आया है और सच को सामने लाना बहुत जरूरी था। और वहीं पत्रकारिता का भी एक दो स्वरूप यहाँ पर दिखाई दिए। तो मैं, क्योंकि आप पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी हमेशा सच के साथ खड़े हों। जैसा दृश्य दिखाया गया वहाँ पर कि एक चैनल द्वारा किस प्रकार से छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, वहाँ पर स्थिरता लाने की प्रयास की गई, तो आप इससे प्रेरणा लें, स्वस्थ पत्रकारिता आप करें, ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। 59 कार सेवकों को लेकर, राम भक्तों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस में जो यात्रा कर रहे थे, गोधरा स्टेशन पर उस पर आग लगा दी जाती है और 59 राम भक्त असमयी काल के गाल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई और राजनीति ज़्यादा हुई। जो सही बात थी वो सामने नहीं आई। जो अयोध्या से चल के और अहमदाबाद जा रही थी, गोधरा में जिस प्रकार से इसे रोका गया, षड्यंत्र के तहत वहाँ पे अनेकों कार सेवकों को वहाँ जलाया गया, वो सच छिपा था। उस सच को सामने लाने का काम इस फिल्म के द्वारा आज सामने आया है। यही कह सकता हूँ, सच को रोका जा सकता है लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस जीत की आशा लगाई रखी थी, तभी हालांकि नतीजों के बाद अब पार्टी में मायूसी छाई हुई है। केदारनाथ में हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह हार कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जो केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। उन्होंने कहा कि वह सवाल आम जनता के सवाल थे। वही जनता को लेकर हरदा ने कहा कि चुनाव के बाद उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे। अब वो कानून, महिला सम्मान, पलायन, बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा उनको आप चुनाव में हरा देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है। हम लोगों से बात करेंगे और राजनीतिक दल के रूप में हम भी अपना तरीका बदलेंगे। सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे। और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते। जहाँ तक मेरा सवाल है, इतनी खास खुली बात कोई नहीं कहेगा, मैं खुली बात कह रहा हूँ कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है और ये तय करना पड़ेगा। और बात करेंगे हम क्योंकि हमारे पास जीवन का ही सीमित समय है, तो हम उसमें उत्तराखंड लोगों से बात करेंगे, नहीं तो राजनीतिक दल के रूप में। ऋषिकेश के इंद्रमणि चौक पर बीती रात हुआ सड़क हादसा। ऋषिकेश में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, सीमेंट से भरे ट्रक ने 6 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार की मौत है। हादसे में एक अन्य व्यक्ति की भी हुई मृत्यु।
ऋषिकेश में हरियाणा का स्थापना दिवस श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज के हाल में धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा परिवार की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल और एम्स के उपनिदेशक अमित पराशर पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हरियाणा के लोक गायक मासूम शर्मा, नितिन त्रिखा, शनीम कौथलिक और यूके हरियाणा के गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी। गीतों को सुनकर कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा समुदाय के सैकड़ों लोग नाचते हुए दिखाई देते। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। रुद्रपुर में पिछले लंबे समय से टूटी सड़क के निर्माण काम का विधायक शिव अरोरा के द्वारा नारियल फोड़कर शुभारंभ कर दिया है। विधायक ने बताया कि जल्द से जल्द गुणवत्ता युक्त सड़क को बनाकर जनता को समर्पित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बगवाड़ा से दक्ष चौक को जोड़ने वाली सड़क पिछले लंबे समय से खराब थी, जिसको बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन इस सड़क का काम शुरू नहीं हुआ। अब रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा के प्रयासों से सड़क निर्माण काम को कराया जा रहा है। बगवाड़ा से लेके दक्ष तक जो ये लगभग 3.5 किलोमीटर की सड़क है, जो पिछले लगभग 12-13 सालों से बहुत दुर्दशा थी उसकी। उस सड़क पर ना तो साइकिल से, ना स्कूटी से, ना टुक टुक से, ना अपने वाहन से कोई निकल नहीं सकता था। उसमें कई फुटों के 8 फुट, 7 फुट, 5 फुट के गड्ढे थे। लोग दुर्दशा थे, लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन उस सड़क का निर्माण पिछले 10-12 साल से नहीं हो पा रहा था। आज उस सड़क के निर्माण कार्य का आरंभ हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने मेरे निवेदन पर उस सड़क को स्वीकृत किया और वह सड़क का निर्माण कार्य आरंभ होने से इस पूरे क्षेत्र में लगभग 30 से 35 यहाँ पर टाउनशिप हैं, जिसमें हजारों लोग वास करते हैं। और साथ ही साथ सड़क के निर्माण के बाद किच्छा से लेकर सिडकुल तक का एक बाईपास का काम भी करने वाला है, क्योंकि यहाँ से निकलते हुए सीधा सिडकुल तक जाना बड़ा आसान काम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है और मेरे लिए भी हर्ष का विषय है और इस क्षेत्र की जनता के लिए भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि 12-14 सालों से जिस सड़क की एक प्रतीक्षा थी, आंदोलन थे और लगभग यहाँ के लोग निराश हो चुके थे, उस सड़क का निर्माण आज आरंभ हो रहा है। और साथ साथ इस रुद्रपुर विधानसभा की जनता को इस 2.5 साल 3 साल के अंदर खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालन कराने का नाकाम मंत्री को बर्खास्त करने की मांग बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल के नकारापन एवं ढींगा मस्ती के चलते विकासनगर क्षतिग्रस्त अति संवेदनशील क्षेत्र आसन कंजर्वेशन रिजर्व में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर खनन क्रियाएं संचालित होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी 2024 को तत्काल उक्त संवेदनशील क्षेत्र में खनन क्रियाएं बंद कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन उक्त आदेश की अनुपालन कराने में नाकाम हो चुके वन मंत्री को उनकी नाकामी के चलते बर्खास्त किया जाना चाहिए। अपने उक्त आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की खनन क्रियाएं यथा स्टोन क्रशर, खनन पट्टे एवं स्क्रीनिंग प्लांट के संचालन पर रोक लगाने के आदेश पारित किए थे, लेकिन अधिकारियों ने वन मंत्री की नाक के नीचे उन आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वन संपदा लूट रही है और तमाम इस तरह की जो अनुज्ञाएं जारी की गई हैं, चाहे वो स्टोन क्रशर की हो, चाहे स्क्रीनिंग प्लांट हो, तमाम खनन पट्टे की बात हो, इस मामले को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह से जो तमाम रात दिन ये काम चल रहा है और मैं समझता हूँ इस मामले में जो वन पर्यावरण मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उनको तो मैं क्या कहूँ, उनका तो हम सिर्फ इस्तीफा ही मांग सकते हैं और सरकार से उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार को लेकर उत्तराखंड के क्रांति दल ने भाजपा पर
गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कप्रवन ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को धन बल की जीत करार दिया है। डॉक्टर कप्रवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया है, इसी कारण भाजपा की जीत हुई है। ठीक उनके विपरीत कारणों से उत्तराखंड क्रांति दल वहाँ पर चुनाव हुआ। कारण नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया जो ब्लैक मनी उस क्षेत्र में लगाए, क्योंकि बीजेपी 2 चुनाव पहले उपचुनाव हार चुकी और ये अंतिम चुनाव था उनके लिए। और हो सकता है ये सरकार चली जाती या मुख्यमंत्री बदल जाता तो मुख्यमंत्री ने पूरा दांव पे लगा रखा था और इन्होंने जितना काला धन जो प्रदेश से कमाया है वो सारा केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में लगाया, तो सब कुछ इन्होंने खरीद दिया। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण इनका जो दृष्टिकोण है वो क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर करना है। हमारी जगह दूसरी पार्टी होती उसको भी कमजोर करते हैं, और खासकर उत्तराखंड क्रांति दल की। थाना लोहाघाट क्षेत्र अंतर्गत घाट क्षेत्र में रात्रि में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एवं 112 हेल्पलाइन की सूचना पर जनपद पिथौरागढ़ में आर्मी भर्ती में सम्मिलित युवाओं को लेकर टनकपुर जनपद चंपावत आ रही प्राइवेट बस को चेक किया गया तो चालक के पास डीएल नहीं पाया गया और चालक के नशे में होने की भी पुष्टि की हुई। वाहन चालक द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस नशे शराब में धूत होकर वाहन चलाने पर पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन चालक का चालान कर गिरफ्तार करते हुए वाहन को सीज किया गया। साथ ही बस में बैठे हुए यात्रियों को अन्य वाहन से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रेरणा से संस्कृति एवं धर्मेश विभाग द्वारा 40 लाख की धनराशि से कार्यदायी संस्था ग्रामीण विभाग निर्माण के माध्यम से कलेक्ट्रेट परिसर में महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी के 9 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाने एवं चबूतरे के विस्तारीकरण निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन कर शिलान्यास विधायक शिव अरोड़ा एवं जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने संयुक्त रूप से किया। विधायक शिव अरोड़ा ने देश की आजादी में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को नमन करते हुए कहा कि हमारी सरकार शहीदों के सम्मान में सदैव नतमस्तक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शहीद उधम सिंह की आदमकद की कांस्य प्रतिमा बनाए जाने के निर्देशों के क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतिमा को स्थापित कराया जाएगा। जिनके नाम से ही देशभक्तों में रोमांच आता है, जो हमारे देश की आज़ादी का इतना बड़ा जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके नाम पर हमारे इस जिले का नाम शहीद उधम सिंह है और ये उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कलेक्ट्रेट है। यहाँ पर पहले भी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित थी, लेकिन हमारी सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी सरकार ने संकल्प लिया। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।